बड़ाई तुम अपने शिष्य की कर रहे हो, लेकिन जब सावन भादों के दिन आते हैं ना तो छोटी छोटी नदियां भी चढ़ करके बहने लगती हैं। और सुनो, सोना भी खूब चमकता है जब तक ये दिखलाओ आज नहीं। और सुनो, ओ बाबा तेरे घर की बातें, बाबा ये तेरे घर की बातें सुन, ओ बाबा तेरे घर की बातें तो वही हरी चंद की जांच नहीं। बाबा जी आपकी ये घर की बातें, अगर मैंने तुम्हारे शिष्य की परीक्षा न ले ली, ये जितनी बड़ाई कर रहे हो ना सब रखी की रखी रह जाएंगी। हाँ, एकदम से इतनी बात को लेकर के वशिष्ठ और विश्वामित्र में झगड़ा हो गया। एक दिन नहीं 7 दिन तक ये झगड़ा चला महाराज परीक्षित। बाद में निर्णय ये बना कि अब विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेनी चाहिए। वशिष्ठ ने कहा ले लो। उसी समय इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक शूकर का रूप बना लिया और महाराज हरिश्चंद्र की बगिया में जाकर के पहुंच गए। और महाराज हरिश्चंद्र की जब बगिया में पहुंच गए तो उस बगिया में एक माली रहता था। जाते ही जाते क्या किया, किस बगिया को उजाड़ दिया और माली की जंगा को फाड़ दिया लला मिजाजी। और जैसे ही जंगा को फाड़ा तो वो माली रोता हुआ भागा महाराज हरिश्चंद्र के पास। महाराज की जय हो, जय हो जय हो। लेकिन ये बताओ इतने परेशान नजर क्यों आ रहे हो तुम? अरे महाराज, हाँ तुम्हें नहीं मालूम क्या? अपनी बगिया में एक सूकर आ गया है महाराज। सूकर आ गया? हाँ महाराज। क्या हुआ? उसको मैंने मारने के लिए जैसे जपटा तो उसने मेरी जंगा को फाड़ दिया महाराज। अच्छा? हाँ महाराज। आपके तो बहुत खून निकल रहा है महाराज। अब तो कोई इलाज कौन कराएगा? मेरी बात सुनो। हाँ। आप कुछ दक्षिणा ले जाओ और अपना इलाज कराओ जाओ महाराज। हाँ, दक्षिणा फचना कछना चाहिए हमें तुम्हारी। अच्छा हाँ, तुम जल्दी चलो माशंगा भाई। कहाँ चले? बगिया में। अभी नहीं, अभी मारेंगे बात सूकर को। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ माली, ये समय कौन सा है? जे संध्या का समय है महाराज। संध्या का समय है महाराज। इसलिए मेरी बात सुनो। बोलो। अरे संध्या को समय और दुख मत दीजो रे काऊ। अरे तू समन्वया वे द्वार बैठनो दीजो रे बाहु को। ए भैया तू समन्वया वे द्वार बैठनो दीजो बाहु को। और सुनो माली, अरे सवेरी के 74 बाग रवाई बाग सूकर को मारेंगे। माली 74 बाग रवाई बाग सूकर को मारेंगे। माली ऐसा करो तुम लौट जाओ, जब सुबह होगा हम पुनः आएंगे उस सूकर को मार देंगे। महाराज। हाँ
तुम मेरी बात मानो, जल्दी चलो। मेरी बात सुनो, ये संध्या का समय, अगर दुश्मन भी आ जाए उसका भी सम्मान करना चाहिए। हाँ यही यही करो, संध्या संध्या तोलो, सब कर दो खत्म। जाओ तुम कल समय से आ जाना, ठीक है? ठीक है महाराज, कल आ जाऊंगा। और इसी बीच में निष्ठी और निराग बघेल 101 रुपए ग्राम जाल गोपालपुर, सनौप योगेश बघेल, ये 101 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं। कामना करते हैं हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, समाज में सम्मान मिलता रहे। भोली गोविंद भगवान की। इधर भक्तों, सुबह जब हुआ तो महाराज हरिश्चंद्र ने मंत्री को आवाज लगाई और कहा, मंत्री, ए मंत्री, चिल्ला क्या कर रहे हो? ऐसा करो, आज हम बगिया में सूकर का शिकार करने जा रहे हैं। शिकार? हाँ, किले जा रहे हो? शिकार करने सूकर आ गया, उसने हमारी पूरी बगिया उजाड़ दी। अरे बंजनी को नोता फोता है महाराज। अच्छा, तुम इतने चिल्ला नहीं तो नोता आ जाता है तो वैसे चिल्लाया जाता है क्या? हाँ, बिलगुआ तो हो जाता ना। अच्छा, हम तुम्हारे मंत्री है तो तुम्हें हम बुलगुआ देवे वाले लग रहे हैं? हमें लगे तो ऐसे ही रहे महाराज। मेरी बात सुनो महाराज, जितने सिपाही हैं हाँ सबको तैयार करो। तुम चलोगे भैया? इसको जरूर ले जाना है। जो तू चलेगा? तुम चलोगे भैया? तुम चलोगे? क्यों चलोगे? तैयार करो, घोड़ा सजाओ। सामने जितनी सेना बैठी है सबको ले चलो महाराज। एक एक तलवार दे दो सबको। महाराज नीला घोड़ा तैयार कर लूं? नीला घोड़ा तैयार कर लूं? हाँ कर लो। चल बेटा। उसी समय भक्तों, सुबह जब हुआ, सेना को लिया और जाकर के बगीचों में पहुंच गए और मंत्री से कहा, देखो मंत्री, जितने भी सिपाही हैं चारों तरफ खड़े कर दो, और जिसके पास से होकर के सूकर निकल गया उसको हम छोड़ेंगे नहीं, जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। विश्वामित्र ने विचार किया कि हम किसी के पास से होकर के निकल गए, राजा मार देगा उसको, क्यों ना किसी और के पास से जाने से अच्छा राजा के पास से ही निकल जाए। विश्वामित्र ने लंबी छलांग लगाई और हरिश्चंद्र के बगल से होकर के निकल गए। इधर हरिश्चंद्र घोड़े पर बैठे और सूकर का पीछा करने लगे। सूकर का जब पीछा करने लगे भक्तों, उसी समय आज सूकर जो था उन्होंने अपना रूप छोड़ करके एक संत का रूप बना लिया और नारायण नारायण करने लगे। और जब नारायण नारायण करने लगे तो महाराज हरिश्चंद्र ने देखा, पूछने लगे, बाबा जी सीताराम। सीताराम बच्चे, सीताराम। आप यहाँ पर जो भजन है कब से कर रहे हो? जरा भजन अभी थोड़ी देर पहले आए थे हम। अच्छा, आपने अभी सूकर जाता हुआ देखा यहाँ से? सूकर? हाँ। सूकर को हमने तो नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं देखा। आप सूकर का क्या करोगे? आप हो कौन से ये बताइए। हम सूकर को मारेंगे और मेरा नाम है राजा हरिश्चंद्र। छी महाराज। क्यों? आप राजा हरिश्चंद्र होते हुए और सो भी सूकर की शिकार करोगे? सूकर को हम इसलिए मार रहे हैं, उसने हमारी बगिया को उजाड़ दिया और माली की जंगा को फाड़ दिया, इसलिए मारना चाहते हैं। अमन जानी तुम वाल्मीकि वगैरह होगा। वाल्मीकि तो कम करता सूकर को। हाँ, मैं राजा हूँ। अच्छा राजा हो, हमको बता रहा है महाराज। देखिए, मैंने आपका नाम बहुत अच्छा सुना था, बहुत बड़ा नाम सुना था आपका। नाम तो हमारा है बेटा। हाँ, नाम मैंने बहुत दिन पहले सुना था आपका। अच्छा अच्छा। कि मैंने सोचा कि मेरी एक बिटिया है छोटी सी, उसकी शादी के लिए कुछ दक्षिणा मिल जाए तो फिर। तो आपको अपनी बेटी की शादी करनी है? हाँ, बिटिया की शादी। दक्षिणा मिल जाएगी, लेकिन आप हमारे महलों में चलो। महलों में चले? हाँ। तो पहले संकल्प छोड़ो किसी का। संकल्प लेने के लिए मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है। महलों में चलो। महलों में? हाँ। तो पहले दक्षिणा तो दो कुछ। उसी समय महाराज कुंजी और लगाम का संकल्प छोड़ा और संकल्प छोड़ने के बाद में विश्वामित्र को अपने राज्य में लेकर के गए, उच्च स्थान पर बिठाला और कहा कि बाबा जी अब बताओ कि तुम क्या लेना चाहते हो, क्या दक्षिणा चाहिए।
और इसी बीच में 51 रुपए आरब बघेल सनौप ओमपाल बघेल ग्राम बारबर के रहने वाले हैं। ये 51 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं। इनका कहना है एक भजन सुना दो। चलो एक लाइन भजन आप लोगों को सुनाते हैं। माता बहना थोड़ी झूम लेना, ठीक है। तालियों का साथ देते हुए बड़े प्रेम और भाव से